नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। हेलो सनी, हेलो गौरव, हेलो गोविंद, कैसे हो आप सब लोग। हेलो संजय जी, हेलो कृष्ण, हेलो गौरव, हेलो संदीप, हेलो मनिंदर जी, हेलो रजनी, हेलो गोविंद जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे। चलिए तो आज का जो टॉपिक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, और आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक रहिए। जी, एक्चुअल में मैं अपने मन की बात नहीं बोलती हूँ, मैं आप सब लोगों के मन की बात बोलती हूँ, है ना। सही कह रही हो ना। अपने मन की बात तो हर कोई बोल लेता है, दूसरे के मन की बात बोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती ना। तो आज का जो मेरा यहाँ पर लाइव आने का मेन मोटिव है, वो एक, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ना एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू आशु, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप मेरे पेज पर कोई भी चीज़ देखते हो तो सबसे पहले उस चीज़ को पूरा पढ़ा करो, है ना। बिना ही पढ़े, बिना उन चीज़ों को समझे अगर आप भी ऐसे ही रिएक्ट करोगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा इन सब चीज़ों का, है ना। अच्छा, हाँ जी, ऐसा ही समझ लो, ठीक है। वैसे मैं इतनी तो बूढ़ी नहीं हुई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप सब लोग बच्चे बनना चाहते हैं तो ओके। ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने कल रात को, मैं काफ़ी सारे लोगों की मैंने चीज़ें देखी, काफ़ी जगह पे देखा मैंने, और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे देश की बेटियाँ, मतलब देखो बेटे लाते हैं तो भी खुशी होती है, लेकिन क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो बेटियाँ जब मेडल्स लेकर आती हैं या बेटियाँ कुछ भी करती हैं तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। इस बात पर आप कह सकते हो कि मैं पार्शियल हूँ, पार्शियलिटी कर रही हूँ, है ना। अब बात ये है कि मैंने हर जगह देखा, हर जगह पे स्वीटी बुरा जो पदक लेकर आई हैं, और मैं बहुत खुश हूँ, और मैं स्वीटी बुरा को दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, ठीक है। और मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि मेडल्स और भी लड़कियां लेकर आई हैं, है ना, लेकिन सब लोग सिर्फ स्वीटी बुरा को बोल रहे हैं। अब इसमें स्वीटी बुरा की कोई गलती नहीं है, ये यहाँ पर गलती लोगों की है ना। क्योंकि और ये समाज जो मैंने अपनी पोस्ट में मेंशन किया है, वो समाज मैंने क्यों मेंशन किया है, आपकी बात का जवाब देंगे मोनू जी, आप चिंता मत कीजिए, स्टे ट्यून्ड, ठीक है, सब्र रखिए। हाँ, तो जो मैंने ये पोस्ट डाली है उसमें मैंने जाति क्यों मेंशन की है, क्योंकि सबसे पहली बात तो एक जाट समाज से हैं स्वीटी बुरा जी, और दूसरी हैं धानक समाज से मोनिका जी, ठीक है। तो दोनों ही बेटियां मेडल्स लाई हैं, और दोनों बेटियां मेडल्स लाई हैं, तो मेडल ने जब कोई भेदभाव नहीं किया तो हम लोग कौन होते हैं भेदभाव करने वाले, या हम क्यों भेदभाव करते हैं, है ना। यही चीज़ मैंने सिर्फ अपनी पोस्ट के ज़रिए समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि मैंने कहीं पर भी मोनिका का जिक्र नहीं देखा, और इवन धानक समाज के ही लोग
नहीं जानते कि उनकी बिटिया, हमारी बहन मेडल लेकर आई है ना। तो ये चीज़ उनको भी बताना ज़रूरी था, इसलिए वो जात भी मेंशन करनी ज़रूरी थी। और दूसरी चीज़, अगर मैं केवल नाम लिख देती तो शायद आप लोग पोस्ट पे इतना रिएक्ट ही नहीं करते जितना आप लोगों ने किया है ना। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मेडल्स भेदभाव नहीं करते, तो आप लोग क्यों आपस में भेदभाव करते हो जातियों को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर। हाँ, जब उन्होंने मेडल जीता है तो नाम किसका हुआ है? देश का हुआ है ना। तो पूरे देश को भी तो बराबर प्यार देना चाहिए ना, सारी बेटियों को, सारे बेटों को, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो। ठीक है, तो बस मैं यही समझाना चाह रही थी। लेकिन कुछ बहुत ही ज़्यादा थैंक यू सुनील जी, थैंक यू जॉनी, और कुछ बहुत ही ज़्यादा समझदार लोग, मतलब कुछ उसमें ऐसे लोग आए थे जो पहले मेरी आईडी पे मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स थे, मैंने उनको वहाँ पर काफ़ी समझाने की कोशिश की, अंधभक्त थे आप लगा सकते हो। ठीक है, तो उनको काफ़ी समझाने की कोशिश की, जब वो वहाँ से नहीं समझे तो मैंने उनको वहाँ से अनफ्रेंड कर दिया। ठीक है, बहुत रेयर ऐसा होता है कि मैं किसी को अनफ्रेंड या ब्लॉक करती हूँ, है ना। जब पानी मेरे सर से ऊपर चला जाता है तभी करती हूँ मैं। लेकिन वो फिर पेज पर आकर भी इस तरह की बातें करने लगे, और वो लोग मुझे सिखा रहे हैं जिनको खुद को कुछ बोलना, कुछ लिखना, कुछ करना नहीं आता। और आज मैं उन्हीं के लिए दो बहुत ही कुमार विश्वास की कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहूँगी, जो कि मेरे बहुत ही अजीज़ कवि हैं, मुझे बहुत पसंद है और बचपन से मैंने उनकी कविताएं सुनी हैं। तो ये कविता सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे कविताओं का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं ज़्यादा आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर नहीं करती, बट हाँ, आगे से हम ज़रूर कविता जो क्या कहते हैं ना, किसी चीज़ में एक अलंकार का रूप धारण करती है, तो उन लोगों के लिए जो मुझे सिखा रहे हैं कि मुझे क्या लिखना चाहिए बिना मेरी पोस्ट को पढ़े, ये पंक्तियाँ उनके लिए हैं ज़रा। ठीक है, कि मौन रहो तो सबसे बेहतर, साथ रहो आभारी है। मौन रहो तो सबसे बेहतर, साथ रहो आभारी है। सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्तेदारी है। सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्तेदारी है। सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए। सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए। गूंगे सिखा रहे हैं मुझको, मुंह कितना खोला जाए। गूंगे सिखा रहे हैं मुझको, मुंह कितना खोला जाए। तो बात ये है कि मुझे पता है मुझे कितना मुंह खोलना है, कैसे खोलना है, कहाँ क्या बोलना है, आई नो वेरी वेल। और आप लोग जो कुछ तुच्छ लोग हैं, जो सुबह कुछ ब्लॉक भी हुए हैं पेज से, हाँ, तो वो लोग मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो खुद बोलना नहीं जानते, लिखना नहीं जानते, किसी चीज़ के लिए सबसे पहली बात है कि लड़ना नहीं जानते। ठीक है, मैंने एक चीज़ और मेंशन की थी कि गलत को गलत कहना आसान होता है, लेकिन जोर कहाँ लगता है? सही को सही कहने में। ठीक है, तो जिस दिन आप सही को सही कहना सीख जाओगे ना, बात उस दिन होगी। ठीक है, और बदलाव भी आएगा उस दिन। ठीक है, थैंक यू सो मच सुनील जी, थैंक यू। नहीं जी राज जी, आपको क्यों ब्लॉक करेंगे, बिल्कुल। बहुत एक्सट्रीम जब चीज़ें चली जाती है तभी। मैं पहले एक्चुअल में मेरा काम है ही नहीं, मेरा काम, मैं जो करना चाहती हूँ ना, मैं लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ, उनको समझाना चाहती हूँ। और ऐसा नहीं है आप सोचते हो कि हाँ ये लोग नहीं समझने वाले हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीरियसली चेंज हुए हैं मुझसे बात करने के बाद, मिलने के बाद। और मैं बहुत सारे लोगों को ना एक चीज़ ये भी बताना चाहती हूँ कि बिना मुझसे मिले,
बिना मुझसे बात किए, बिना मतलब किसी चीज़ को समझे जो आप मेरे बारे में धारणा बनाए बैठे हो ना, ये एक्चुअल में यही चीज़ें होती हैं जो हमारे देश के पतन का सबसे बड़ा कारण है ना, वो यही चीज़ें होती हैं। और अगर आप कुछ किसी ने ये भी लिखा था, मैंने आप तो खुद ही कास्टिज्म को बढ़ावा दे रही हो, है ना। मैंने कभी आज तक जिंदगी में कास्टिज्म को बढ़ावा नहीं दिया है, ठीक है। मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, ठीक है, नाम तो लेना चलो वही हो जाता है कि गलत चीज़ हो जाएगी, ठीक है। चाहे शेड्यूल कास्ट भी है ना, वो भी मेरे को बहन बोलते हैं, उनको भाई बोलती हूँ, उनके साथ मैंने एक थाली में खाना भी खाया हुआ है। तो चीज़ें ऐसी नहीं हैं। और आप खुद देखो, मैं तो चलो जाट समाज से हूँ, आपको तो पता है ना मैं जाट समाज से हूँ। मेरी पोस्ट पर या कहीं कोई और अगर मेरे बारे में कुछ लिखता है तो सबसे जो गंदी और गिरी हुई हरकतें करते हैं ना, वो मेरी ही जाति वाले होते हैं, जाट समाज से ही होते हैं। तो मुझे ऐसा कुछ ऐसा स्पेशल प्यार नहीं है इन लोगों से, ठीक है। क्योंकि सब जगह ये चीज़ बिल्कुल सब लोग कहते भी है, और इसमें कहीं ना कहीं मैं सच्चाई मानती भी हूँ कि जो जाति है ना, एक्चुअल में ये लोग एक दूसरे के ही सबसे बड़े दुश्मन। इनको पता है दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है, हम आपस में दुश्मन बहुत बतेरे हैं एक दूसरे के लिए। एक दूसरे को हम आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, है ना। हम जाटों में ये सारी चीज़ें हैं। चलो अब तो जिस जाति में पैदा हो गया भगवान ने कर दिए, बाकी इतनी खुश नहीं हूँ मैं इससे भी, ठीक है। गर्व होता है कि हाँ हम भारत देश में पैदा हुए हैं, ठीक है। अपने धर्म पर, अपने जाति पर या इस तरह की चीज़ों पे घमंड करना, ये तो मैं नहीं मानती हूँ इन सब चीज़ों को सही। जी जी जॉनी जी, बिल्कुल। तो ये चीज़ें बिल्कुल वाहियात चीज़ें हैं, ठीक है। आप बिल्कुल बिलीव नहीं करोगे, अभी तो आपने सिर्फ आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे आज तक मिले ही नहीं है ना। हमारा इंटरेक्शन सिर्फ इतना है कि मैं यहाँ से बोलती हूँ और आप वहाँ से सुनते हैं, या मैं कुछ काम करती हूँ, आप वो चीज़ें आप लोगों के आगे आ जाती हैं। लेकिन सीरियसली मेरा जो मैं सोचती हूँ ना कि जो नजफगढ़ के अंदर जो बदलाव लाना है, ये सिर्फ एक हवा वाली बात नहीं है। ठीक है राम अवतार जी, सभी जातियों में ऐसे गुण पाए जाते हैं। हो फिर ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल टांग खींचने वाले और ये सब कुछ, हाँ। और सबसे पता है अच्छी बात मुझे क्या लगती है, मेरे पेज पर या कहीं पर भी किसी भी जगह पर भी, आप समझ गए होंगे, कोई भी चीज़ लिखी जाती है ना, मतलब आप यकीन मानेंगे कि वहाँ पर दूसरी जाति के जो लोग होते हैं ना, वो जब मेरे बारे में चीज़ें गलत लिखते हैं तो मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं होती है। लेकिन जब मेरी ही जाति के लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, जब कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, क्या कर सकते हैं, है ना। और जब मेरे पेज पर मेरी ही जाति वाले कुछ बकवास करते हैं, और जब दूसरी जाति वाले आकर मेरी साइड लेते हैं, तो सीरियसली उससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। और थैंक यू सो मच। चाहे मतलब आप यकीन मानेंगे, बहुत सारे ब्राह्मण समाज से हैं, कौशिक, शर्मा, यादव, मतलब इतनी सारी, और सब लोग मेरी साइड लेते हैं। सीरियसली आई ओ यू एंड आई रियली रिस्पेक्ट यू। और मैं ज़िंदगी भर आप लोगों की ये जो चीज़ें हैं ना, मैं नहीं भूलूंगी, बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी बिल्कुल रविंद्र भारद्वाज जी, आप बिल्कुल कह रहे हो, सही कह रहे हो, उनको मेरे बारे में पता नहीं है। नहीं जॉनी कटारिया जी, ऐसे नहीं बोलोगे आप मेरे नजफगढ़ के बारे में कि इसका सुधार कभी हो ही नहीं सकता। करेंगे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और बाधाओं से डर के नौका पार नहीं होती। थैंक यू गौरव, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और मुझे अकेले को नहीं, आप सब लोगों को, हम सब लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और जो ये टांग खींचने वाले हैं, ये ऐसे भौंकते रह जाएंगे, देख देख के जलते रह जाएंगे, है ना।
ठीक है, और इसीलिए मैं कहती हूँ प्लीज़ मेरी पोस्ट को आप ध्यान से पढ़ा कीजिए, ठीक है। एक्चुअल में मैं ऐसा कुछ मैं खुद भी बहुत इग्नोर कर रही थी, लेकिन जब मैंने हर चीज़ हर जगह पे देखा कि सिर्फ उन, और अभी कल ही एक और बोहरा बोहरा करके कोई लड़की है, गोल्ड मेडल भी लाई है हमारे देश के लिए, तो ये भी हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है, ठीक है। और चलिए अब केजरीवाल जी की नई शराब नीति ठीक है या नहीं। देखो, शराब से मुझे बिल्कुल नफ़रत है, तो मैं शराब से रिलेटेड कोई भी चीज़ मुझे पसंद नहीं है, तो ये मुझे बेशक बिल्कुल पसंद नहीं आई ये चीज़। बिल्कुल भौंकते रहो, ऐसे ही भौंकते रहोगे, है ना। और वही है कि चर्चा होने की होती है ना, जिनमें कोई बात होती है ना, इसीलिए तो कोई चर्चा कर रहे होंगे। और एक सबसे बड़ी बात आप देखिए, नजफगढ़ के अंदर चार निगम पार्षद और एक विधायक हैं, इस सब जाट है ना, सब जाट है ना, लेकिन फिर भी गलत को गलत बोलती हो ना, तो फिर कुछ भी बोलते रहते लोग, ऐसे पागल हो रहे हैं। भेदभाव को नहीं मानना चाहिए, हम भारतीय हैं। हाँ जी, हम भारतीय हैं, हम भारतीय ही रहेंगे, ठीक है। हाँ, कोई इस चीज़ को कोई नहीं बदल सकता। ये पागल हो रहे हैं सारे के सारे लोग, इनको एक्चुअली कुछ ये मतलब मुझे आज ही पता चला कि ये लोग मेरे को मतलब मेरे पेज को फॉलो कर रहे हैं। जब उन्होंने कमेंट किया, मैं कहा अच्छा ये लोग मेरे पेज को फॉलो कर रहे थे क्या, क्योंकि इनको अनफ्रेंड कर दिया था मैंने अपनी लिस्ट से। तो देखते तो रहते हैं, बस मौका ढूंढते हैं कि कब इसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ मिले। और मैं यकीन दिलाती हूँ आप लोगों को, ढूंढ ढूंढ के मर जाओगे, बिल्कुल मर जाओगे, मेरे बारे में कुछ नेगेटिव नहीं मिलने वाला, ठीक है। क्योंकि जो मैं चीज़ बोलती हूँ ना, मुझे पता है कुछ भी नेगेटिव नहीं मिलेगा, ज़िंदगी भर नहीं ढूंढ सकते हो मेरे बारे में कुछ नेगेटिव। चैलेंज है ये, ठीक है। तो ऐसी थोड़ी ना सच को सच, सही को सही और गलत को गलत बोलती हूँ, है ना। जिसमें कमियाँ होती हैं ना, वो नहीं बोल पाते। और ऐसी कोई कमी नहीं है, भगवान की दया से अभी तक ऐसी कोई गलती नहीं की है। और आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि ज़िंदगी में कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज़ नहीं करूँगी जिससे आपको इस चीज़ से शर्मिंदा होना पड़े कि हाँ हमने कभी रितु दया कुंडू नजफगढ़ की बेटी को सपोर्ट किया था, ठीक है। मैं कभी जात बिरादरी की बात नहीं करती हूँ। आप उस पोस्ट को दोबारा पढ़िए रामतार जी, आप दोबारा पढ़िए। मैंने सिर्फ ये कहा है कि जब मेडल्स भेदभाव नहीं करते तो हम कौन होते हैं जातियों में भेदभाव करने वाले, ये चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की है। और अगर मैं वो जात नहीं लिखती तो आप लोगों को खुद ही नहीं पता चलता कि कौन कौन है मोनिका। स्वीटी बुरा का तो सबको पता चल रहा था, लेकिन मोनिका का तो किसी को नहीं पता था। क्यों नहीं पता था, क्यों जिक्र नहीं है, क्यों किसी ने भी। आज आप सब लोग उस पोस्ट को या तो शेयर करोगे, वैसे मैं कहती नहीं हूँ अपनी चीज़ों को इतना शेयर करने के लिए, अगर नहीं कर सकते हो तो आप खुद से उन दोनों की फ़ोटोज़ अपनी पोस्ट पर लगाओगे और लिखोगे कि स्वीटी बुरा और मोनिका दोनों को ही पदक मिलने की हम ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं, ठीक है। जो औरों ने नहीं किया कोई बात नहीं, आप शुरुआत कीजिए इस चीज़ से। जी रविंदर जी, थैंक यू। आपकी वाली लाइन में रिपीट नहीं कर सकती हूँ, बट ठीक है, पढ़ लेंगे लोग, है ना। थैंक यू जॉनी जी, थैंक यू नंबर बुरा जी, हेलो हेलो पंकज। और कुछ अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो। कोई मुझसे पूछ रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि आप गुड़गांव के हो क्या, है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन किसी ने पूछा था। कौन थे भाई? शासन में आए बिना कम हेल्प होती है। जी बिल्कुल, इस चीज़ को मैं भी मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ फील की है बहुत बार। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मैं करना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट आई डोंट हैव दैट पावर टू डू दैट। मैडम गलती हो भी जाए तो कोई बात नहीं, वैसे आप कभी गलत नहीं होती। थैंक यू विकास, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि गलती हो भी जाए ना, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी दोस्त समझकर माफ़ कर दीजिएगा। बिल्कुल, सच का साथ देने वालों को तो बुराई मिलती ही है, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है।
ये अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है। चंद्रशेखर आज़ाद ने जब खुद को गोली मारी थी ना, तो लोगों ने ये कहा था कि ये देखो, क्योंकि वो दुश्मन के हाथों नहीं मरना चाहते थे, वो चाहते थे कि मेरा जो मेरी मृत्यु है ना इनके हाथों में ना हो, मैं इनके हाथों में ना जाऊं, वो नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने उस टाइम अपनी देशभक्ति निभाई थी। लेकिन वहीं चंद बदतमीज लोगों ने उस चीज को भी, पता है किस उसमें कि वो शहीद तो है ही नहीं, उसने तो सुसाइड किया था, वो तो बहुत ही कम। तो लोगों की सोच तो चंद्रशेखर आजाद तक को उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है। तो मैं तो रितु दहिया कुंडू नजफगढ़ की बेटी हूँ, बहुत ही आम लड़की हूँ, है ना। नजफगढ़ में एलिवेटेड रोड की मांग करो प्लीज। नजफगढ़ में पहले प्लेन रोड्स तो ठीक से बन जाने दो राजा जी। अच्छा जी, अभी एक बात बताओ, मैं कोई जब काम करती हूँ, ठीक है, कोई किसी की कोई कंप्लेंट आती है या कुछ भी, मैं किसी की कोई हेल्प करती हूँ, अगर मैं वो करने से मना करती हूँ, है ना, अगर मैं वो मतलब जितना मेरे हाथ में होता है ना 99.9% मैं उसके लिए ट्राई करती हूँ, चाहे मतलब रात को 3 बजे ही क्यों ना कॉल आई, ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। उस टाइम क्या कभी आप सोचते हो कि नहीं, क्या पता ये तो, क्या पता नजफगढ़ की है कि नहीं, इनका गांव कौन सा है, ये वो कभी सोचा इस चीज़ के बारे में? एमसीडी इलेक्शन में ट्राई करो मैम, आपकी इमेज अच्छी है और आप काम करने वाले हो मैम, थैंक यू सो मच। वहाँ भी थोड़े टाइम पहले अभी कुछ लोग बोल रहे थे आज की पोस्ट में, वैसे रोज़ ही बोलते हैं इसको ये करना है, इसको राजनीति ये है वो है। 2 लाइन्स और सुनाऊँ उन्हीं के लिए, अगर आप सुनना चाहें तो ये जो होते ही हैं पब्लिक में, जैसे सुशील के लिए बोल रहे थे, उससे मेडल वापस क्यों, कौन सी बात है, उसने अपनी मेहनत से लिए, अब क्या पता। देखो भाई, हमारा देश, हमारे देश में आए दिन लोग मरते हैं, कोई ना कोई किसी को मारता है, ठीक है, फिर उसको सज़ा होती है। हम हर किसी के ऊपर इतना, हर किसी के ऊपर नहीं जाते, नहीं इसने तो। और फिर जब एक देश का कोई मेडल लाया है वो इंसान, अगर उससे भी कोई ऐसे काम हो जाते हैं, उसको कानून सज़ा देगा। मैं अब उस टॉपिक पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ, अब कानून देखेगा उस चीज़ को। मैं काफ़ी बहस कर चुकी थी और आज भी उस पोस्ट पे कमेंट चलते हैं, पता है आपको, मैं आंसर दे दे के पागल हो गई हूँ। ठीक है, तो 2 लाइन्स उनके लिए भी जो बार बार बोलते रहे राजनीति राजनीति और ये, हाँ, इलेक्शंस, उनके लिए 2 लाइन्स सुनाती हूँ आपको, ठीक है। अधूरी एक कहानी के किसी किरदार जैसे हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। अधूरी एक कहानी के किसी किरदार जैसे हैं, जहां खबरें दबावों में हैं उस अखबार जैसे हैं। हालांकि मैं किसी के दबाव में नहीं आती हूँ कभी भी, जो मुझे सही लगता मैं बोलती हूँ, हाँ। जहाँ खबरें दबावों में हैं उस अखबार जैसे हैं, हमें दुनिया ने तो दिल के चुनावों में जिताया है, हमें दुनिया ने तो दिल के चुनावों में जिताया है। गवर्नर के यहाँ बंधक मगर सरकार जैसे है, गवर्नर के यहाँ बंधक मगर सरकार जैसे है। तो मुझे तो आप लोगों ने ना अपने दिल के चुनाव में जिता लिया, मुझे और किसी चुनाव की क्या ज़रूरत है ना। खुद काम करना मैम और दूसरे से काम करवाने में बहुत फ़र्क होता है। जी कुलदीप जी, मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ और समझती हूँ। हाँ, कुमार विश्वास जी मेरे बहुत ही पसंदीदा कवि हैं और मुझे मतलब बचपन से ही बहुत और मैं जो कविताएं लिखती हूँ उनका भी कहीं ना कहीं रीज़न कुमार विश्वास जी ही हैं। हाँ, मैं कवि भी हूँ। देखा कितने सारे टैलेंट है नजफगढ़ की बेटी में, लोग ऐसी बकवास करते रहते हैं कुछ भी। आप हमारे वार्ड 44S रोशनपुरा वार्ड से इलेक्शन लड़ना, आप कंफर्म इलेक्शन जीतोगे। अच्छा जी।
चुना गया है, आप समझ सकते हैं। बहुत लोगों को बिना विकल्प के चुना गया है। मैडम आपको दिल से भी जिताया है, इलेक्शन में भी जिताएंगे। कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। एक और सुना दूँ? अभी के लिए 2 बहुत है ना, अभी कुछ और याद नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, बकवास मैं नहीं सुनती हूँ, पता है। और जो लोग बकवास करते हैं उन पर वैसे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही ध्यान नहीं देते हो। मेरे पास इतने मैसेजेस आए हैं, मैम देखो इन पागल कुत्तों ने क्या लिखा है, इन पागल बेवकूफ़ों ने क्या लिखा है। मतलब इतनी गंदी गंदी गालियाँ उन लोगों के बारे में मेरे पास आ रही हैं। वार्ड नंबर 41 जीत पक्की बलवान जी। अच्छा जी, 2 वार्ड से तो मैं जितवा दी यहाँ बैठी बैठी लोगों ने, है ना। बात ये है कि एक वार्ड में जीत मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि पूरा नजफगढ़ बदलना चाहिए, पूरा नजफगढ़ संवरना चाहिए, है ना। सही बोला ना मैंने बिल्कुल। और ये मेरी लाइन है, ये किसी कवि की लाइन नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों की ना प्रॉब्लम एक्चुअल में समझती हूँ। और बिल्कुल मैं जब मैंने ये चीज़ शुरू की थी, मैं अकेली थी, कोई नहीं था मेरे साथ। मेरे हस्बैंड थे मेरे साथ, ठीक है, हम दोनों थे। धीरे धीरे आप लोग जुड़ते गए और अब आप लोगों का साथ है। तो जब हम दोनों थे जब सिर्फ, तब नहीं रुकी, तो अब तो आप लोगों का साथ है, मैं नहीं रुकने वाली हूँ, चिंता मत करो। 1 मिनट पढ़ रही हूँ, नहीं मत सुनो किसी। अरे नहीं सुनती मैं किसी की। अब वो ज़रूर सुनेंगे लेकिन मेरी सारी सुनेंगे पूरी लाइव। नजफगढ़ की बेटी होकर गुड़गांव में क्या हो रहा है। अच्छा, आशीष कौशिक जी, आपको उन्होंने भेजा है क्या? देखिए, नजफगढ़ में मेरा जन्म हुआ है, नजफगढ़ में मैंने स्कूलिंग की है, नजफगढ़ में ही मेरी शादी हुई है, नजफगढ़ में ही मैं रही हूँ इतने साल, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, अगर मैंने कोई घर गुड़गांव में खरीद लिया, या मेरा तो भाई जींद में भी है घर, मेरा तो आगे हिसार में भी एक घर है, एक मेरा चंडीगढ़ में भी है, मैं यूएस में भी चली जाऊंगी, मैं चाहे मैं मेरा पाकिस्तान में भी घर हो, इस चीज़ से आप लोगों को दिक्कत क्या हुई? मुझे क्या विधायक बनाया हुआ है क्या? आपने विधायक से जाके पूछो ना वो कहाँ रहता है एक बार। हाँ, सोचने वाली बात है। और अगर आप लोगों को ये लगता है कि मैं यहाँ रहती ही नहीं हूँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ, तो फिर तो उन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए जो यहाँ रहते हैं और यहाँ के लिए कुछ नहीं करते। जो लोग मान लो यहाँ नहीं रहते हैं, अगर वो यहाँ के लिए कर रहे हैं, तो वो गलीच इंसान जो यहाँ के हैं और मतलब जिनके पास सारी चीज़ें हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे, उनका क्या करें? सोचने वाली बात ये है ना, ठीक है। और बाकी मैं किसी को कोई सफाई नहीं देना चाहती हूँ। मैं नजफगढ़ की बेटी थी, मैं नजफगढ़ की बेटी हूँ और मैं नजफगढ़ की बेटी रहूँगी। और मेरे माता पिता को इस चीज़ पे बहुत गर्व है कि आज जब कोई मिलता है ना मुझसे, तो नजफगढ़ की बेटी ज़रूर बोलता है कि आप वही नजफगढ़ की बेटी रितु दहिया कुंडू। आई फील प्राउड ऑफ इट सीरियसली, क्योंकि ये वही नजफगढ़ है। जब हम बाहर जाते थे या जाते हैं अभी भी, तो लोग कहते हैं अच्छा वो गुंडागढ़, अच्छा वो जामगढ़, अच्छा जहाँ पर नशेड़ी हैं, अच्छा जहाँ पर क्या कहते हैं बदमाश रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं। अगर वहीं से कुछ अच्छी चीज़ की शुरुआत हो रही है, और जब मैं कुछ अच्छा काम करूँगी और कोई, अब आपको कल की बात बताती हूँ, एक कॉल आया मेरे पास, करनाल से कॉल आया कि मैडम नजफगढ़ की बेटी रितु दहिया कुंडू हो ना, आपका नंबर मैंने देखा है और आप लोगों की मदद करते हो, आप मेरी मदद कर दो। मैंने उनको बोला, मैंने कहा नजफगढ़ का तो भाई हम कर लेते हैं जैसे तैसे, लेकिन करनाल का मैं कैसे करूँगी? तो फिर उसने मुझे ये चीज़ बोली कि मैम हमारा जो राशन वाला है ना, वो कह रहा है कि राशन कार्ड वालों को राशन नहीं दूंगा मैं, जिसके पास बीपीएल कार्ड है उसको राशन मिलेगा, ये ऐसे ऑर्डर है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा चलो आप उसका नंबर मुझे दो, ठीक है। मैंने पहले उसको बोला, मैंने कहा आप शॉप पे जाओगे तो उनसे मेरी बात करवा देना। तो उसने कहा कि नहीं वो बात नहीं करेगा मैम ऐसे। तो मैंने बोला आप उसका नंबर मुझे दे दो। तब उसका नंबर मैंने लिया, फिर मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा हाँ भाई क्या दिक्कत है, राशन कार्ड वालों को राशन नहीं मिल रहा है क्या?
कहते आप कहाँ से बोल रहे हो? मैंने कहा मैं नजफगढ़ से बोल रही हूँ। कहते ठीक है, अगर आपको नजफगढ़ में मिलता है तो यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, मैंने बोला मैं अपने लिए नहीं पूछ रही हूँ, 2 तरह के राशन आए हैं, एक तो आपकी जो हरियाणा सरकार है वो देगी और एक केंद्र सरकार से, तो डबल राशन आ रहा है, आपको देना पड़ेगा ये। तो मैंने उनका नाम भी लिया, मैंने कहा वो आएंगे और आप ये राशन देना, नहीं तो आपकी कंप्लेंट होगी। और आप यकीन मानोगे कि उस बंदे का काम हुआ है और उसका मेरे पास कॉल आया है कि मैम उसने राशन दे दिया। ठीक है, लोग ना मतलब कहाँ कहाँ से कनेक्टेड हो रहे हैं और कहाँ कहाँ से क्या चीज़। और फिर उसने बोला कि हाँ आप थैंक यू सो मच, वो बहुत ज़्यादा खुश था। फिर मैंने उसको बोला है, और फिर ये चीज़ भी हुई थी हमारी कि उसने ये कहा कि मैम नजफगढ़ में तो बहुत बदमाश रहते हैं और ये रहते हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने कहा नजफगढ़ में सिर्फ बदमाश नहीं रहते, अच्छे लोग भी रहते हैं। ठीक है, और अब किसी के साथ जिक्र करो ना तो ये बताना ज़रूर कि नजफगढ़ की बेटी ने आपका ये काम किया है। ठीक है, तो जब कुछ अच्छी चीज़ें होती है ना, तब इस नजफगढ़ का नाम होता है उन चीज़ों से। तो कुछ अच्छा करो। मैं अगर कुछ कर रही हूँ, मेरा साथ नहीं दे सकते हो तो खुद कुछ करो। ठीक है, खुद अपनी बहन बेटियों को, अपनी माओं को, अपने मतलब भाइयों को, किसी को आगे लेकर आओ और कुछ अच्छा काम करो। अगर मेरा साथ देने में तुम लोगों की ईगो हर्ट होती है ना, तो मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि मेरा साथ दो। ठीक है, मैं किसी के साथ कभी ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ कि मेरा साथ दो और नहीं करना ही करना है। ठीक है, मैं तो सिर्फ आप लोगों की आवाज़ हूँ। ठीक है, जहाँ पर आप लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश करी जाती है, मैं सिर्फ वहाँ आकर खड़ी होती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की आवाज़ को दबाया ना जा सके। मैं आप लोगों की आवाज़ बनी हूँ और आप लोगों में चाहती हूँ कि वो जागरूकता भी आए और वो हिम्मत आए कि आप अपने उनके लिए, हकों के लिए आप लड़ सको। ठीक है, और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप नहीं कर पाते हो तो मुझे बताओ, मैं आके खड़ी होंगी आपके साथ। आपसे पहले नजफगढ़ की बेटी रितु दैया कुंडू आपके साथ खड़ी है और हमेशा साथ खड़ी रहेगी। ठीक है, तो मेरी सोच से मैच तो उन लोगों की सोच कर ही नहीं सकती। ठीक है, अब उनसे तो क्या बहस करना। और काफ़ी सारे कमेंट्स लगे इसमें, थोड़ा सा मैं हो जाती हूँ। नजफगढ़ क्या दिल्ली में बदलनी चाहिए? बिल्कुल, पूरा देश बदलना चाहिए। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, बदलना तो पूरा देश ही चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, देश में बहुत कुछ हो रहा है और बहुत जल्दी ना आपके साथ एक बहुत ही भयंकर टॉपिक के साथ मैं लाइव आने वाली हूँ, तो आप जो थोड़ा सा सोचने पे भी मजबूर हो जाओगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि जहाँ हम जिस गली में रहते हैं, अगर हम उस गली के बारे में कुछ नहीं कर सकते ना, अगर हम उस मोहल्ले के बारे में कुछ नहीं कर सकते ना, अगर हम उस जगह के बारे में कुछ नहीं कर सकते ना, तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी और फिर देश बहुत बड़ी बात है। शुरुआत तो यहाँ से ही होती है ना, यहीं से होती है ना शुरुआत। और मैं क्योंकि यहाँ मैं हमेशा बोलती रहती, रिपीट नहीं करूँगी मैं अब ये चीज़, मैं यहाँ रही हूँ तो मुझे पता है। अच्छा, मिनिस्टर साहब के सामने भी लड़वा दिया, मतलब 2-3 वार्ड भी जितवा दिए यहाँ पे। अब क्या कर रहे हो काजला जी आप? भूल गया मुझे? नहीं नहीं महेश, बिल्कुल नहीं भूली हूँ भाई, बिल्कुल याद हो, बिल्कुल याद हो। वहाँ तक पहुँच गई हूँ मैं, तुम तक भी पहुँच गई। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच नजफगढ़। सीरियसली आप लोग, पता है नजफगढ़ में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं। बस वो अच्छे लोग ना आपस में कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं। धीरे धीरे हो रहे हैं और हो जाएंगे एक दिन। मेरे को सीरियसली बहुत लगाव है नजफगढ़ से, और मेरी ये प्रॉब्लम ना कोई समझ नहीं सकता। जो जिस दिन समझ जाएगा उसका बेड़ा पार है। फिर में आने के लिए पापड़ बेलने बस। कौन है ये? अरे आशीष, किसकी क्या है, कितने पैसे में आया है यहाँ पर? ये कौन है ये आशीष कौशिक? क्या है, क्या बीमारी है? तुम लोग नहीं सुधरने वाले हो। सही कहा आपने बहन जी, जिसको बताओ कि जो आपको बहन बोलते हैं और वो वहाँ से वहीं पर आपका घर है। क्या कह रहे हैं? मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी को माननी है मानो, नहीं माननी तो भाई मत मानो। दिक्कत ये है कि उन्हें ही हक है सिर्फ नजफगढ़ कन्वेंशन वालों को कुछ भी बोलने का। उन्हें दिक्कत हो रही है, यस, कि उनकी ना सुन के आपकी क्यों सुन रहे हैं लोग। यस, पता है वो बकवास चीज़ थी। ठीक है, उस पर मैं अभी कुछ रिएक्ट भी नहीं कर रही हूँ। लेकिन एक बात है, मैंने कभी आपको ज़िंदगी में, थैंक यू सौरभ अडाला जी, थैंक यू सो मच।
मैंने कभी आज तक आप लोगों के सामने ये जिक्र भी किया है कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल है? पहले तो आप ये लोग ये बताओ मुझे, आप लोगों को पता था मेरा कोई यूट्यूब चैनल है? बताओ। ठीक है, मैं कोई जवाब नहीं दूंगी इनको, फिर आप लोग दे दिया करो कुछ। बहन जी सिर्फ गुड़गांव या नजफगढ़ में ही आपका घर नहीं है, जहाँ जहाँ आपके भाई हैं वहाँ हर जगह आपके घर। थैंक यू रविंदर, ये हुई ना बात, ये होती है सीरियसली। हमारी ऋतु दैया भी रहती है नजफगढ़ में। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्या स्कूल की प्रॉब्लम भी आप सॉल्व करवा सकती हो? काइंडली व्हाट्सएप, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। जितना मेरे से जैसी प्रॉब्लम मैं कर सकती हूँ ना सॉल्व, मैं वैसी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। वैसे मेरे हाथ में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, लेकिन हाँ आवाज़ उठाती हूँ तो। थैंक्स सिस्टर। ईसापुर वार्ड्स में अच्छे काम हो रहे हैं बहन जी। अच्छा जी, कौन करवा रहा है ईसापुर वार्ड में? ईसापुर, यार कैसी बातें कर रहे हो फोंटा जी आप? ईसापुर वार्ड की सबसे ज़्यादा शिकायतें हैं, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है वहाँ पर, और वहाँ पर ना तो नालियों की सफाई होती है। कल भी बेचारा ये कितना ज़्यादा परेशान था, कोई काम नहीं होता है। सबसे ज़्यादा ईसापुर वार्ड की प्रॉब्लम है। बेचारे रह कैसे रहे ना, मतलब ऐसा प्रतिनिधि, बेचारों को मुझे दया भी आती है आप लोगों की, सीरियसली। बट कोई बात नहीं, आप लोगों की मजबूरी है, मैं समझती हूँ इस चीज़ को। ज़्यादा दिन की नहीं रहेगी ये मजबूरी, थोड़े दिन की और है, निकल जाएगी। बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो आप रितु जी, थैंक यू सो मच। इसने मुझे प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया। ठीक है ठीक है, बहुत ही सराहनीय कार्य रितु दैया जी, बहन यू आर ग्रेट। थैंक यू रवेश, थैंक यू सो मच, थैंक यू। विकास यादव भयंकर, यस। रितु जी कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल बिल्कुल। अनु जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। समझ में आता है? नहीं कोई बात नहीं, बेचारे पोंटा जी को मत बोलो, उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी मजबूरी है। ये पता है, कुछ बेचारे हैं पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और मैं उनकी सीरियसली मजबूरी भी समझती हूँ कि वो मेरा साथ नहीं दे सकते बिकॉज वो किसी पार्टी से कनेक्टेड है। लेकिन उन कार्यकर्ता के भी मेरे पास कॉल्स और मैसेजेस आए हैं, ठीक है, और आप लोगों के साथ मैं ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। नाम किसी का नहीं बताऊंगी, लेकिन उन्होंने खुद ये बोला है कि मैम रियली अप्रिशिएट योर वर्क, और आप बहुत अच्छा कर रहे हो। हमारी मजबूरी है कि हम किसी पार्टी के साथ जुड़े हैं, इसलिए हम आपके साथ जुड़ नहीं सकते हैं, और आपके लिए हम कुछ लिख नहीं सकते हैं, फेसबुक पर बोल नहीं सकते हैं। तो लेकिन उन्होंने पर्सनली मुझे बहुत, और इसीलिए मैं सबकी प्रॉब्लम समझ रही हूँ। आज का ये लाइव सेशन काफ़ी बड़ा हो गया ना वैसे। अच्छा सॉरी राजगिरी जी, आपका कमेंट मुझे दिखाई नहीं, बीच में मैं बोलती हूँ जब चला जाता होगा शायद। जिसके भी रह जाएंगे मैं बाद में रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू ललित गोस्वामी जी, थैंक यू थैंक यू। इग्नोर ही हैं, उनका कोई अस्तित्व है नहीं, वो यहाँ पता नहीं क्या टीआरपी लेने आते हैं। उधर जाओ ना, टीआरपी, वो तुम्हारे फूफा बैठे हैं, वो देंगे तुमको, उनको उनकी खुद की टीआरपी ख़त्म हुई पड़ी है। मेरे पास आज भी 11 लोगों के मैसेजेस आए हैं कि मैम हमने वो पेज अनफॉलो कर दिया, अनलाइक कर दिया है, जहाँ आप नहीं हो वहाँ हम नहीं हैं। तो सीरियस मतलब दिल खुश हो जाता है। और कह रही है वो फुकरे लोग हैं, फुकरे लोग हैं, ऐसे कुछ बोल रहे थे। उन्हें बोलने की भी तमीज़ नहीं है, कुछ ऐसा भी बोल रहे थे ना। उन्हें कुछ लिखना आता है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, कुछ ऐसा लिखा। भाई आशीष कौशिक, अगर बात पसंद नहीं तो लेफ्ट कर, बकवास क्यों कर रहा है? तेरे से लोगों की वजह से ही भाईचारा नहीं बन पा रहा। यस, थैंक यू रविंदर जी, थैंक यू थैंक यू। बहन जी अच्छे काम करते रहो, जीत पक्की है। फोंटा जी कैसी बातें लिख रहे हो, देख लेगी वो। में आने के लिए बाबा आशीष कौशिक, कीप अप द गुड वर्क। विकास टागर, थैंक यू विकास जी, थैंक यू सो मच। नहीं हमें नहीं पता था आपका कोई यूट्यूब चैनल, हाँ यूट्यूब चैनल बीच में रह गया आप लोगों के, फिर कमेंट रह जाते हैं। यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं बताया था ना मैंने किसी को भी, मैंने कभी उसकी कोई प्रमोशन नहीं की। हाँ मैं जो ये वीडियोस डालती हूँ, जो यहाँ पर वीडियोस होती है उसमें से कुछ वीडियोस मैं वहाँ सेव करने के लिए डालती रहती हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ गधों ने ना मेरे यूट्यूब चैनल का भी प्रमोशन कर दिया, एक भी व्यूज़ नहीं थे उसके, क्योंकि वो प्रमोट ही नहीं था। अब उस पर भी कितने व्यूज़ जा रहे हैं, 50-60 तो मैंने देखा था,
ठीक है, पागल लोग हैं ये, इनको गधों को अकल नहीं है। सही है भाई। कभी नया बाज़ार नजफगढ़ आओ मैम। जी बिल्कुल आएंगे, ये रहा नया बाज़ार। लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए, सबके पास आऊँगी, सबसे मिलने आऊँगी। मेरे टीचर रिटायरमेंट हैं, आपकी देखकर हमको अच्छा लगा। थैंक यू। क्या कर रहा हूँ, भाई खुश कर दिया। बहुत सुंदर सिस्टर, थैंक यू, यार सो ग्रेट। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। प्रिंकू खर जी, केजरीवाल को हटाओ और रितु जी को दिल्ली का सीएम बनाओ। हाँ सीएम बनाओ। यहाँ इन लोगों को वैसे, अब मैंने कभी ये भी नहीं बोला मैं इलेक्शन लड़ूंगी आज तक, और ये लोग पागल हो रहे हैं। नजफगढ़ बाज़ार का हाल, यस आई नो। +2 एग्ज़ाम के बारे में बताओ। हाँ, +2 एग्ज़ाम के बारे में भी मैं 2 लाइनें बोलती हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। 12th क्लास के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और एक बात यह है कि जब बिना एग्ज़ाम के बच्चे पास हो सकते हैं, तो फिर बिना डिग्रीज़ के जॉब क्यों नहीं मिल सकती? जॉब भी मिलनी चाहिए ना। अब इन्हीं बच्चों को जॉब देने में देखना कितने ड्रामे होंगे। अगली बार से मैं पानी की बोतल साथ लेकर बैठूंगी। थैंक यू शमशेर। दुश्मन होने भी ज़रूरी हैं, राजगिरी जी ने लिखा है, भाई ध्यान से सुनो, इनके कमेंट पीछे चले गए थे। दुश्मन होने भी ज़रूरी हैं, ज़िंदा हैं तो ज़िंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। पर मैं जाट नहीं हूँ, पर जितना साथ जाट दे सकता है कोई नहीं दे सकता। अरे ऐसा नहीं है, सब लोग बहुत साथ देते हैं। यहाँ पर देखो ना, भारद्वाज जी हैं, यादव जी हैं, ये राष्ट्रवादी जी हैं, गोस्वामी जी हैं, चाहल, मतलब सब लोग मेरा साथ देते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ है, कुछ एक तो हर जगह होते हैं ना, कोई बात नहीं। मैम आपके यूट्यूब चैनल का, हाँ मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नजफगढ़ की बेटी। मैंने इंस्टाग्राम के बारे में भी नहीं बताया, मेरा इंस्टाग्राम भी सुन लो भाई। देखो मेरी ना कोई ऐसी फॉलोवर्स बढ़ाने की या इन सब चीज़ों की कोई वो नहीं रहती है, लेकिन हाँ ये था कि जितने ज़्यादा लोग होंगे तो चीज़ें ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। तो मुझे लगता था फेसबुक से इनफ लोगों तक वो चीज़ें पहुंच जाती हैं, लेकिन कुछ लोग अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो नजफगढ़ की बेटी के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, यूट्यूब चैनल भी नजफगढ़ की बेटी के नाम से है। वैसे तो सबको पता ही चल गया होगा, है ना। और मेरा ट्विटर हैंडल है वो भी नजफगढ़ की बेटी के नाम से है, और एक रितु दैया कुंडू फैन क्लब के नाम से भी है। तो आप वहाँ पर, और ट्विटर पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए मेरे साथ, नजफगढ़ की बेटी। आज ही आप लोग देखिए, एक तो प्रॉमिस कीजिए मेरे साथ, आप ट्विटर पे अकाउंट बनाएंगे और ट्विटर पे आप मेरे साथ जुड़ेंगे बिल्कुल। और आपका एक रीट्वीट, आप नहीं जानते हो कि कितना बड़ा काम करता है, बहुत काम करता है। हमारे ज़्यादातर काम ट्वीट से होते हैं। 10+2 के एग्ज़ाम के बारे में बताओ। वो तो पोस्टपोन हो गए थे, उस पर तो मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, आप प्लीज़ पीछे जाके देखिएगा वो वीडियो जॉनी जी। हाँ जी, आप भी गोस्वामी है, वेरी गुड। जय बाबा की मंजीत जी। बहन जी पहले साथ आप देते हो, बाद में हम जैसे लोग आपके साथ आते हैं। ठीक है, फिर हम मिल के करेंगे, सब कुछ बदल देंगे, है ना। और कोई बात नहीं है। पता है बहुत सारे लोग हैं ना जो स्टार्टिंग में मेरे साथ बिल्कुल मेरे को पता नहीं क्यों नहीं लाइक करते थे, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैंने किसी का आज तक कुछ नहीं बिगाड़ा है, मेरा दिल जानता, मैंने आज तक ज़िंदगी में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। ठीक है, और वो पता नहीं क्यों इस तरह से करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने उनसे बात की है, उनको समझाया है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में मैं चाहती हूँ ना कि लोग बदलें, लोगों को समझ में आए चीज़ें कि क्यों हो रही है। अगर जब तक हम एक नहीं होंगे तो चीज़ें बदलेंगी नहीं। और सीरियसली वो लोग फिर बदले भी हैं, और वो जितना आज मेरे लिए लड़ते हैं ना, बहुत सारे लोग जब कोई गंदा पोस्ट करता है या कुछ कमेंट करता है, वो लोग लड़ते हैं, वो लोग उनमें से कुछ ज़्यादातर लोग वो हैं जो वो मेरे लिए लड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है, लोग बदलते हैं, टाइम लगता है, जब कहीं और से लात लगती है, जब भी बदलते हैं, वैसे भी समझ आ जाता है। किसी को चलाना, मैंने कब बोला है कि कैसी बातें कर रहे हो सौरभ, नहीं चलाना आता है तो कोई बात नहीं। इसीलिए मैं कभी बोलती नहीं थी कि यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम ज़्यादातर लोगों को आता नहीं है, इट्स ओके। और जो मेरे साथ यहाँ जुड़े हैं वहाँ क्या मेरे को कोई फॉलोअर्स बढ़ाने में और इन सब चीज़ों में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, ये सब चीज़ें बकवास हैं। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि मेरे दिल की बात, हम जो मुद्दे उठाते हैं वो मुद्दे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता आए,
लोग एक दूसरे से कनेक्ट हों, लोग मेरे साथ जुड़ें, फिर हम एक साथ मिलकर एक बड़ी ताकत बने और फिर हम इस नजफगढ़ को बदल पाएंगे। बस मेरा ये मोटिव है और कोई भी मोटिव नहीं है कसम से। विल श्योर अचीव सक्सेस। थैंक यू सोमवीर आर्य जी। सब्जी मंडी नजफगढ़ से हटा दिया गया है, लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। हाँ जी, इस पे मैं कुछ काम कर रही हूँ और जल्दी आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करूँगी। इस पे एक लाइव टॉपिक हम करने वाले हैं, सब्जी मंडी वाले टॉपिक पे, ठीक है। अब बस बहुत हो गया है, बहुत बातें हो गई हैं। आप लोग भी खाना खा लीजिए, आराम कर लीजिए, और जो कुत्ते भौंकते हैं भौंकते रहेंगे, ठीक है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जो लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ की हूँ, कहाँ रहती हूँ और क्या फलाना दिकड़ा मैं, एक्चुअल में वो लोग भी कहीं ना कहीं से आके ही बसे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली मैं दैया हूँ तो मैं सोनीपत से भी बिलोंग करती हूँ, मैं कुंडू हूँ तो मैं जींद से भी बिलोंग करती हूँ। अब एक नया गुड़गांव का ऐड किया है तो चलो मैं वहाँ से भी बिलोंग करती हूँ। और मैंने बोला मैं नजफगढ़ की बेटी हूँ, बेटी, ठीक है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। बाय, अपना ध्यान रखिए, बिल्कुल। नमस्ते।